हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं के विषय विज्ञान हिंदी माध्यम। समय अवधि आपको 3 घंटे का मिलने वाला है। ये हमारा अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2022-23 है। इसको आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे तो आपको यहाँ पर 100% आपको यहाँ पर 50 में से 50 मार्क्स मिलने वाले हैं। जितने नंबर का आपका पेपर है तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ये पेपर आपका यहाँ पर 100% रियल होने वाला है। ये यहाँ पर अच्छे से आपको कंप्लीट करके जाना है। तो ये हमारा इस वीडियो का 3rd पार्ट है। यदि आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के लास्ट में आपको डिस्प्ले पर मिल जाएंगे, तो इन पर क्लिक करेंगे तो आपको फर्स्ट और सेकंड आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप अपनी जानकारी अच्छे से भर लेंगे। आप यहाँ पर अपना नाम भर लेना है। यहाँ पर पिताजी का नाम लिखेंगे अच्छे से। यहाँ पर स्कूल का नाम लिखेंगे, जो भी आपके स्कूल का नाम है। और यहाँ पर आप ब्लॉक भर लेंगे। यदि आप पिछोर से हैं तो जो आपका ब्लॉक है वो पिछोर हो जाएगा। इसके बाद ज़िला आप भरेंगे तो ज़िला आपका जो शिवपुरी हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो भी ज़िला हो तो आप वो भर लीजिएगा। तो यहाँ पर ज़िला शिवपुरी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर रोल नंबर जो भी आपका है वो आप रोल नंबर भर देंगे। यदि आप इस भरने में इस सीट को कोई भी समस्या होती है आपको, तो आपके जो भी टीचर हैं, यानी आपके टीचर की यहाँ पर ड्यूटी लगी होगी आपके पेपर दिलाने की, उनसे आप यहाँ पर बुलाकर इसे चेक करवा सकते हैं कि सही भरा है या नहीं। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन आपके जो टोटल आने वाले हैं 22 हैं और पूर्णांक आपका यहाँ पर जो 50 नंबर का होने वाला है। तो हमने यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक पहले भाग में और 11 से लेकर 17-18 तक देखा था सेकंड भाग में। यदि आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो आपको देख लेना है जाकर। और यहाँ पर यदि आपको ये शब्द समझ में नहीं आते हैं, कोई अच्छे से नहीं दिखता है, तो आपको वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेनी है। और फिर भी समझ में नहीं आता तो मैंने यहाँ पर इसको पढ़ के सुनाया था, तो आप उसको यहाँ पर सुनकर भी आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन हमने 18 तक के आंसर देखे थे उसके आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पर दिया था क्वेश्चन नंबर, हमने यहाँ तक देखा था, तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये दिया था हमने क्वेश्चन नंबर यहाँ तक 17 तक देखा था, 16 और 17 तक। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला। तो क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्या हो जाएगा? 18। तो 18 हो जाएगा। इसको देखेंगे क्या लिखा है। विद्युत के कार्य में उपयोग किए जाने वाले औजार, पेंचकस, प्लास, यहाँ पर ये सभी चीज़ें प्लास्टिक की क्यों बनाई जाती है और रबड़ का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो ये भी हमने यहाँ पर पिछले वाले वीडियो में देख लिया था, क्वेश्चन नंबर 18 तक। तो इसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ, अच्छे से देख लीजिएगा। क्योंकि ये रबड़ लिखा है, रबड़ यहाँ पर इस प्रकार से लिखा जाता है। देखिए रबड़, आपको हिंदी लिखना तो आता ही होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि रबड़ एक विद्युत रोधक है। यह विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है, यानी कंट्रोल करता है। विद्युत के कार्य करते समय, यानी विद्युत का कार्य करते समय विद्युत का झटका ना लगे, इसलिए रबड़ के या प्लास्टिक के जो आवरण होते हैं उनका प्रयोग हम करते हैं। तो आशा है कि आपने अच्छे से इसको देख लिया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19वां देखते हैं। तो 19वां देखेंगे। यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट कर दीजिएगा, तो इसका आंसर आपको दिया जाएगा। हमारे आसपास वन क्यों होते जा रहे हैं, इसके कोई 3 कारण लिखना है। तो देखिए क्या क्या कारण है आपके हो जाएंगे यहाँ पर। तो पहला कारण है वनों और पेड़ों की अनाधुन दोहन, यानी अनाधुन कटाई। तो यहाँ पर जो है अनाधुन यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर अच्छे से देख लीजिएगा। तो अनाधुन कटाई, यानी यहाँ पर देख सकते हैं आपको, यहाँ पर इसकी कटाई पेड़ों की कटाई की जा रही है, इसलिए हमारे यहाँ पर पेड़ों की संख्या कम होती जा रही है। तो अनाधुन कटाई हो जाएगी पहला। दूसरा हमारा पेड़ ना लगाया, क्योंकि पेड़ नहीं लगाए जा रहे हैं, इसलिए पेड़ों को नहीं लगाने से भी यहाँ पर पेड़ों का यहाँ पर कमी होती जा रही है। तो पेड़ कम लगाने से, दूसरा हो जाएगा पेड़ों को कम लगाने से। तीसरा, इसके बाद विकास कार्य और सड़क चौड़ाकार, यानी चौड़ीकरण के नाम पर भी बड़ी संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं या काटना। तो पहले का आंसर यहाँ पर, सेकंड का और थर्ड का आंसर यहाँ पर डिस्प्ले पर आपको दिख रहा होगा, तो अच्छे से इसको लिख लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा लिखा है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 20 हो जाएगा। रोगी वाहनों पर एम्बुलेंस शब्द उल्टा क्यों लिखा जाता है। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं। ये रहा यहाँ पर आंसर अच्छे से, यानी हम गाड़ी पर उल्टा एम्बुलेंस लिखते हैं तो जो गाड़ी का जो प्रतिबिंब बनता है, गाड़ी में जो बगल में जो कांच लगा होता है देखने के लिए, पीछे का दृश्य या गाड़ी में लगा होता है, तो उसमें वो हमें सीधा दिखाई दे, इसलिए हम एम्बुलेंस शब्द को उल्टा लिखते हैं, ताकि इमरजेंसी में रहती है एम्बुलेंस तो उसको निकलने के लिए जल्दी से रास्ता दे दी जाए। इसलिए जो एम्बुलेंस शब्द होता है वो हमेशा हम उल्टा ही यहाँ पर देखते हैं, जो गाड़ियाँ होती हैं उन पर। आशा है कि आपने अच्छे से इसको देख लिया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 21। तो 21वां क्वेश्चन ये दिया गया, अच्छे से देख लीजिए इसको। विद्यालय की पिकनिक यात्रा पर जाते समय बूझों ने पिकनिक स्थल पर पहुंचने तक हर 30 मिनट के पश्चात बस के
पथमापी के यहाँ पर नोट किया है। तो इसकी तालिका दी गई है कि समय था आपका 9 बजे। इसकी देखते हैं पाठ्यांक यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर 0 किलोमीटर प्रारंभ किया है। इसके बाद 9:30 बजे, 10, 10:30 और 11 बजे। तो कितने घंटे की पिकनिक रही आपकी? 2 घंटे का, मतलब 2 घंटे का समय मिला। ठीक है, यहाँ पर आपको कितनी दूरी तय की गई यहाँ पर? तो 80 किलोमीटर यहाँ पर दूरी तय की गई है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए अच्छे से अब क्या लिखा है। उपयुक्त तालिका के आधार पर निम्न दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या दिया है, यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए। दूरी का ग्राफ खींचिए। पैमाना 30 मिनट में 1 सेंटीमीटर और 20 किलोमीटर में 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर लिख लिया हमने पैमाना, जे वाली लाइन लिख देंगे, 30 मिनट में 1 सेंटीमीटर और 20 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो ये लिख लेंगे। इसके बाद हम ये डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए किस प्रकार से डायग्राम बनाना है। तो देखिए अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पर इस प्रकार से आप समकोण बनाते हुए एक चित्र, ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर अच्छे से इस प्रकार से एरो लगा देंगे और यहाँ पर लिखना है, नीचे लिखेंगे समय। नीचे क्या लिखना है? समय। और यहाँ पर क्या लिखनी है? ऊपर लिखनी है आपको दूरी, इस वाली लाइन में। तो दूरी लिख देंगे आप। तो दूरी लिखेंगे तो दूरी हमारी पहले क्या थी आपकी? यहाँ पर लिखना है आपको, यहाँ पर लिखेंगे आप 20, 40, 60, 80 और 100। तो ये वाली लाइन आपकी 100 तक जानी चाहिए, समान दूरी होनी चाहिए। इसके बाद आप ये नीचे वाले लिखेंगे समय। यहाँ पर पहले 30 मिनट, यहाँ पर 60 मिनट, फिर 90 मिनट और फिर 120 मिनट। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। देखिए यहाँ पर दिखा देते हैं हम। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यहाँ से लिखा है ये। तो देखिए यहाँ पर कहाँ से लिखा हमने? तो पहले स्टार्टिंग में होगा, यहाँ पर इस प्रकार से बनाएंगे। जैसे मान लीजिए ये बना है चित्र, यहीं पर बना के दिखा देते हैं। तो यहाँ पर ये वाली लाइन, ऊपर को जाने वाली जो लाइन है, और यहाँ पर ये आड़ी वाली लाइन है। तो ये समय है। ये किसके लिए है? समय के लिए। तो यहाँ पर समय किस में लिखा है? मिनट में। और यहाँ पर ये दूरी दी गई है, यहाँ पर ये दूरी के लिए है। तो दूरी के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे, दूरी थोड़ा दूर लिखते हैं क्योंकि दिखाई दे। तो यहाँ पर ये मान लीजिए ये दूरी के लिए दिया गया है, दूरी के लिए। तो यहाँ पर दिया है। तो पहला हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा आपको पता है, यहाँ पर 0। तो 0 यहीं पे होगा। इसके बाद 20, 40, क्योंकि देखिए यहाँ पर पहले 0, फिर 20, फिर 40, फिर 60, फिर 80। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 20, 40, 60, 80 और यहाँ पर 100। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। इसके बाद समय किस प्रकार से है? देखिए समय पहले तो आपका यहाँ पर था, यहाँ से 30 मिनट से स्टार्टिंग होगी, यहाँ पर लिखा था। तो पहले यहाँ पर होगा 0, यहाँ पर 0 रहेगा। फिर इसके बाद लिखेंगे 30 मिनट और यहाँ पर 60 मिनट। 60 के बाद हमारा क्या हो जाएगा? 120। यहाँ पर 60 के बाद आपका हो जाएगा 90। 30 मिनट के हिसाब से पहाड़ चल रहा है। और लास्ट में हो जाएगा 120 मिनट, क्योंकि हमने देखिए यहाँ 9 बजे से 11 बजे तक दूरी तय की है। तो कितने? 2 घंटे का किया है। 2 घंटे में कितने होते हैं? 120 मिनट। इतना आपने अच्छे से बनाना सीख लिया। अब इसको देखिए किस प्रकार से बनाना है। तो देखिए पहला ग्राफ कहाँ तक खींचेंगे आप? तो यहाँ पर देखिए पहला ग्राफ को हमें खींचना है, यहाँ से 30 वाले को खींचना है यहाँ पर 20 तक। ठीक है, अच्छे से खींचेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक खींचना है। देखिए यहाँ पर दूसरे कलर से कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि देख लीजिए ये वाली बिल्डिंग यहाँ से यहाँ तक बननी है। फिर दूसरी वाली कहाँ तक बननी है आपकी? 40 तक। 60 वाली हमारी 40 पर बनेगी। 90 वाली कहाँ तक जानी है? 60 पर जाएगी। और 120 की आपकी कहाँ तक जाने वाली है? 80 तक। तो इस प्रकार से ये बिल्डिंग आपको बना लेनी है। और यहाँ पर एक लाइन इस प्रकार से खींच देनी है अच्छे से। तो यहाँ पर इस प्रकार से लाइन खींच देंगे तो हमें ये वाला चित्र यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा जो यहाँ पर लिखा है। लेकिन इस वाली लाइन को इससे झुकाते हुए आपको खींचना है, यानी ये बिल्डिंग आपकी थोड़ी ऊपर होनी चाहिए। तो पहले आप यहाँ पर ये बिल्डिंग्स बनाकर एक लाइन खींच लेना, फिर इस साइड के लिख लेंगे तो अच्छे से बन जाएगा। तो देखिए ये आप बना लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद हमारा क्या लिखा है? बस की चाल प्रति घंटा में ज्ञात करनी है। तो देखिए दूरी आपकी दी थी, आपको पता है दूरी कितनी दी गई थी आपको। तो यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं। तो दूरी आपकी थी, यहाँ पर दूरी आपको दी गई थी 80 किलोमीटर। लास्ट में आप देखेंगे, देख लीजिएगा। तो 80 किलोमीटर थी, मैं दिखा दूंगा लास्ट में। इसके बाद समय आपको कितना था? 9 बजे से यात्रा स्टार्ट की थी और 11 बजे पहुँचे थे। तो कितना समय था आपके पास? 2 घंटे। कितना था? 2 घंटा। तो यहाँ पर इसका चाल का फॉर्मूला होता है, चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी बटे समय। तो यहाँ पर अच्छे से कर दीजिएगा, दूरी बटे समय होता है। तो दूरी कितनी दी गई हमारी? 80 किलोमीटर। तो ये लिख देंगे 80 किलोमीटर। और समय कितना दिया है? 2 घंटे। तो 2 घंटे लिख देंगे। 2 का भाग देंगे आप 80 में तो कितना आ जाएगा हमारा? 40। तो यही हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा।
आशा है कि आपने अच्छे से समझा होगा इसको। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तो 22 क्वेश्चन ये दिया गया, एक डायग्राम दिया गया है। यहाँ पर ये परिपथ है और यहाँ पर ये बैटरी लगी हुई है। तो यहाँ पर ये हमारा बल्ब A, B और C। यदि हम इसको स्विच को यहाँ पर कनेक्ट करते हैं तो सबसे पहले किस प्रकार से जलेगा, तो उल्टी क्रम में जलेगा, यानी C B A, यानी इस साइड से लिखेंगे A B C। तो इस प्रकार के क्रम में ये बल्ब जलेंगे यदि हम कुंजी लगाते हैं। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। तो क्वेश्चन क्या क्या पूछा आपसे, तो क्वेश्चन ये पूछा गया हमारा। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है का वाला, किन परिस्थितियों में बल्ब ABC प्रदीप्त नहीं होंगे, मतलब कि नहीं जलेगी। कोई 3 यहाँ पर संभावित कारण बताने हैं। तो देखिए तो यहाँ पर ये 4 कारण है, यहाँ पर हमें 3 कारण बताने हैं। तो 3 कारण आप कोई भी लिख लीजिएगा। तो अच्छे से पढ़ के बता देता हूँ। स्विच ऑफ होने पर, यानी चटकनी है वो बंद होने पर। इसके बाद बैटरी ख़राब होने पर या डिस्चार्ज होने पर, बल्ब यहाँ पर तार खराब होने पर या बल्ब खराब होने पर। तो इनमें से आप 3 कोई भी लिख लीजिएगा। इसके बाद अगला दिया है, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है इसको देख लीजिए। तो ये दिया गया क्वेश्चन नंबर। इसके बाद जब स्विच ऑन की स्थिति हो लगाएंगे, यहाँ पर ऑन कर देंगे तो सबसे पहले कौन जलेगा। तो देखिए आपको यहाँ पर मैंने बताया था क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर पढ़ लेते हैं। यानी परिपथ से जलना शुरू होते हैं, जिसमें परिपथ में जलना शुरू होते हैं तो किस क्रम में जलते हैं, पहले नंबर पर आपका C, फिर B और फिर A, यानी उल्टे क्रम में जलेंगे। तो A B और C इस क्रम में जलना शुरू होते हैं। तो अच्छे से आपने सुन लिया।